हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास देख रहे हैं, टैली का थ्योरी समझेंगे, सीखेंगे। क्लास 1 क्लास 2 बना चुके हैं, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, है ना, अपलोड किया हुआ है। अभी क्लास 3 है, टैली का लेटेस्ट वर्जन हम लोग सीखेंगे, टैली प्राइम के बारे में। तो उससे पहले हम लोग को भी जानना जरूरी है कि थ्योरी क्या होता है और थ्योरी कौन कौन सा चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अभी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सा थ्योरी हम लोग को समझना है और किस किस के बारे में जानना है। ठीक, तो स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और इसमें सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल, है ना। कैपिटल का मतलब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, है ना। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी। तो पूंजी हम लोग किसको बोलेंगे, कैपिटल किसको बोलेंगे? तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने टाइम, यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने टाइम जो भी हम लोग कैश और गुड्स इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं, है ना, यानी कैपिटल बोलते हैं। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने टाइम कैश और गुड्स को इन्वेस्ट करना क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? तो पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, है ना। फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, 3 कैपिटल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। तो फिक्स कैपिटल क्या है? वैसा कैपिटल जिसमें फिक्स एसेट्स को इन्वेस्ट किया जाता है ना। फिक्स कैपिटल किसको बोलेंगे? वैसा कैपिटल जिसमें फिक्स एसेट्स को इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। मतलब एक बार पूंजी लगा दिए, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब चीज़ क्या हमारा पूंजी है। कौन सा पूंजी? तो अस्थाई पूंजी, यानी फिक्स कैपिटल। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, आप एक हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर सेटअप किए और जितना भी कंप्यूटर है सारा कंप्यूटर हम एक बार पूंजी लगा दिए। ठीक है, इसमें हम एक बार पूंजी लगाएं तो इसमें हमको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूंजी लगा दिए, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कहलाएगा? हमारा फिक्स कैपिटल। मतलब एक बार हम पूंजी लगा दिए, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लोटिंग कैपिटल। तो फ्लोटिंग कैपिटल क्या होता है? तो इसमें होता है कि सिचुएशन के अनुसार पूंजी लगाना, यानी करेंट एसेट्स को इन्वेस्ट करना। ठीक है, फ्लोटिंग कैपिटल किसको बोलेंगे? तो वैसा कैपिटल जिसमें करंट एसेट्स को इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग कैपिटल। मतलब सिचुएशन के अनुसार आपको पूंजी लगाना। तो ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसमें सिचुएशन के अनुसार पूंजी लगाया जाता है? जैसे कपड़ा दुकान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, दवा दुकान हो गया। ये सब में जो भी पूंजी लगाए जाते हैं ये सब में फ्लोटिंग कैपिटल होता है। यानी जब माल कम होगा या ख़त्म होगा तब पूंजी लगाएंगे, नहीं ख़त्म हुआ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कपड़ा कपड़ा दुकान है। तो कपड़ा दुकान है तो इसमें हम क्या किए कि 50,000 रुपये का माल हम खरीद के ले आए बेचने के लिए। कपड़ा 50,000 रुपये का कपड़ा हम खरीद के ले आए बेचने के लिए और अभी हम बेच रहे हैं। और सीजन अभी जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के शादी का सीजन है तो बहुत ज़्यादा सेल होगा, है ना। ज़्यादा सेल होगा, जल्दी से जल्दी सेल होकर ख़त्म हो गया या कम हो गया तो हम फिर से माल लेकर के आएंगे ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फिर बिक्री हो सके। लेकिन मान लीजिए अभी नॉर्मल टाइम है, यानी कोई शादी सीजन नहीं है या फिर वैसा कुछ त्यौहार नहीं है, तो उस समय में सेल कम होता है ना। सेल कम होता है तो क्या होगा कि लेट से लाएंगे, मतलब जब माल ख़त्म होगा तब लाएंगे। लेकिन कब लाएंगे कब लगाएंगे वो फिक्स नहीं होता है, यानी डिपेंड करता है सेल पे कि माल जब भी सेल होगा तो पूंजी लगाएंगे, नहीं सेल होगा तो उसी को हम बेचेंगे, है ना। तो सिचुएशन के अनुसार पूंजी लगाना क्या कहलाता है? फ्लोटिंग कैपिटल। क्लियर? वैसा कैपिटल जिसमें सिचुएशन के अनुसार बिजनेस में पूंजी लगाना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो वैसा कैपिटल जिसमें डेली पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम लोग डेली पूंजी लगाते हैं? सब्जी वाला हो गया, मछली वाला हो गया, दूध वाला हो गया, ये लोग डेली पूंजी लगाते हैं, है ना। अगर सब्जी वाला है सुबह सुबह माल खरीद के ले आएगा बेचने के लिए
और उसके बाद वो दिन भर बैठ के बेचेगा, शाम तक उसका इनकम हो गया। तो वैसा हम लोग पूंजी जो लगाते हैं, जिसमें डेली पूंजी लगाते हैं, वो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? तो वैसा कैपिटल जिसमें हम लोग डेली पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? माल, वस्तु, यानी प्रोडक्ट, सामान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। जो अभी हम बिजनेस में बेचने के लिए माल रखे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, है ना। जो भी हम लोग माल बेचने के लिए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे अगर कपड़ा दुकान है, कपड़ा रखेगा बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा? गुड्स। दवा दुकान है, तो दवा रखेगा बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा? गुड्स, है ना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखेगा सामान, है ना, बेचने के लिए, तो वो सब क्या कहलाएगा? गुड्स। तो गुड्स क्या है, समझ में आ गया? गुड्स मतलब वस्तु, प्रोडक्ट, जो माल हम लोग को बेचना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है परचेज। ठीक है, तो परचेज क्या होता है? परचेज तो समझते होंगे, कॉमन सी बात है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, है ना, यानी क्रय करना, खरीदना, माल खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परचेज का मतलब समझेंगे कि बेचने पर्पस के लिए हम लोग जो माल खरीद के लाए हैं, वो परचेज। यहाँ पे ये समझना है। अभी देखिए, टैली सीख रहे हैं तो आपको एक समझना होगा हमेशा कि आप एक रिटेलर हैं। आप माल खरीद के लाइएगा बेचने के लिए, ठीक है, और आप माल बेचिएगा कस्टमर को। यानी आप होलसेलर से माल खरीद के लाइएगा और आप बेचिएगा कस्टमर को। यानी आप माल परचेज करके लाए हैं किस पर्पस के लिए? तो बेचने के लिए, है ना। तो हम लोग माल खरीद के लाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है ना। या तो नगद या फिर उधार। अगर आपका क्रेडिट बना हुआ है तो आप वहाँ से माल उधार ले सकते हैं। अगर क्रेडिट नहीं है तो फिर आपको कैश देना पड़ेगा, मतलब नगद लाना पड़ेगा माल, है ना। तो परचेज का मतलब समझ में आ गया कि जो भी हम लोग माल खरीद के लाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स का मतलब भी कॉमन है, पता होगा। सेल्स का मतलब बेचना, है ना। हम लोग जो माल खरीद के लाए हैं उसको कस्टमर के पास बेचते हैं, है ना। सामान को बेचना, देना, है ना, वही क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग के पास दो ऑप्शन है ना। या तो हम लोग नगद माल बेच सकते हैं या उधार बेच सकते हैं, दो ऑप्शन हम लोग के पास। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइंड सेट रखना है कि हमको नगद माल बेचना है, उधार नहीं, है ना। मतलब हाँ, कोशिश कीजिए कि 99% कि हम नगद ही बेचें, है ना। 1% का उम्मीद रखिए कि अगर आपको भरोसा लगता है कि हाँ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उधार दे सकते हैं, अन्यथा उधार देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सेल भी करते हैं तो उसमें हम लोग के पास ऑप्शन दो रहता है, या तो नगद बेचिए या उधार बेचिए, है ना। अब परचेज जब करते हैं तभी हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो उधार खरीदिए या तो फिर नगद खरीदिए, है ना। तो उधार सब कोई आपको तो देगा नहीं। अगर आपकी जान पहचान है, कंटिन्यू माल ला रहे, तभी आपको अगला उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं देगा मतलब आपको नगद खरीदना पड़ेगा। लेकिन बेचने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नगद बेच रहे हैं कि उधार बेच रहे हैं। ठीक है, उधार बेचिएगा, कस्टमर पैसा आपको नहीं देगा तो आपका लॉस होगा। इसीलिए ध्यान देना है कि आपको नगद माल बेचने के लिए कैश टू कैश, सामान लीजिए, पैसा दीजिए, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग समझेंगे परचेज रिटर्न के बारे में, है ना। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्रय वापसी। जो हम लोग माल खरीद के लाए थे, है ना, होलसेलर से हम लोग माल खरीद के लाए, तो हम लोग क्वांटिटी में माल लाते हैं, है ना। क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा में माल लाते हैं। तो उसमें हम लोग लाने के बाद चेक करेंगे, देखेंगे कि ये माल मेरा डैमेज है या ख़राब है या कुछ भी है। तो हमको बाद में पता चला, माल लाने के बाद तो पता चला कुछ माल डैमेज है या फिर ख़राब है या डिफेक्टेड है, तो उसको हम लोग होलसेलर के पास वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जो खरीदा हुआ माल था उसको हम होलसेलर के पास वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। ठीक है, जो हम लोग माल खरीद के लाए थे उसमें, उस प्रोडक्ट में, उस माल में कुछ डिफेक्टिव है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम लोग जहाँ से खरीद के लाए वहाँ पे रिटर्न कर दिए, तो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है, इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? यानी कस्टमर के पास हम लोग माल बेच दिए हैं, है ना, कस्टमर के पास माल हम लोग बेच दिए हैं। अब बेचने के बाद कस्टमर लेकर के आता है आपके पास कि भैया ये माल मेरा डैमेज है ना, ये माल मेरा ख़राब है, या फिर ये माल मेरा नॉट वर्किंग है, मतलब काम का नहीं है, उसको रिटर्न कीजिए। यानी कस्टमर द्वारा रिटर्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर आप एक रिटेलर हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप एक रिटेलर है,
सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे हैं। आप होलसेलर भी बन सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं, लेकिन एक समझना है कि अगर आप रिटेलर हैं तो आप माल किससे लाइएगा? होलसेलर से लाइएगा, है ना? तो आप रिटर्न कर रहे हो होलसेलर वाला के पास, तो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। लेकिन आप कस्टमर के पास माल बेच दिए हैं, अब बेचने के बाद कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। आप रिटर्न कीजिएगा आगे तो परचेज रिटर्न, और आपके पास कस्टमर लेकर के आएगा तो सेल्स रिटर्न। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब ये बहुत लोगों को पता होगा, है ना? मतलब सेल्स लाइक गुड्स, यानी बेचने के लिए सामान हम लोग जो भी रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक। लेकिन अधिक मात्रा में जो भी हम लोग रखते हैं, है ना? जैसे अगर मान लीजिए कपड़ा दुकान के बारे में एग्जाम्पल बताएं, दवा दुकान के बारे में एग्जाम्पल बताएं, तो जो भी हम लोग सामान रखे हैं बेचने के लिए अधिक मात्रा में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है। हो सकता है सब्जी वाला भी है, सब्जी वाला मान लीजिए आलू बेचने वाला है, तो आलू बेचने के लिए 1 किलो तो लेके नहीं बैठेगा। अगर आलू उसको बेचना है तो अप्रोक्स 50 किलो लेके बैठा हो बेचने के लिए। तो जो भी लेकर के बैठा है बेचने के लिए, जो भी माल रखा हुआ है बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग स्टार्टिंग में माल रखते हैं बेचने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि आलू वाला है, उन लोग का क्या होता है? डेली पूंजी लगाता है। डेली पूंजी लगाता है तो सुबह सुबह वो क्या किया कि 50 किलो आलू लेकर के बैठ गया बेचने के लिए, है ना? सुबह सुबह आलू मतलब बेचने के लिए बैठ गया 50 किलो। दिन भर वो बैठ करके बेचा, उसके बाद शाम हो गया, रात हो गया, रात अप्रोक्स माने चलिए 7 बजे तक, 8 बजे तक या 9 बजे तक, जब तक वो लोग बेचता है बेच लिया। बेचने के बाद टोटल कंप्लीट जो बेचने के बाद उसके पास माल बच गया, यानी जो बिक नहीं पाया, यानी अनसोल्ड गुड्स, तो जो बचा हुआ माल रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में जो भी माल रखा बेचने के लिए उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेकिन बेचने के बाद जो माल बच गया उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। इसी प्रकार अगर हम लोग बड़ा बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक दुकान है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो या कपड़ा दुकान हो, तो ये सब का क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, यानी 1 अप्रैल से चलेगा और क्लोज कब होगा? 31 मार्च को, है ना? जैसे अभी का जो सेशन चल रहा है 1 अप्रैल 2024, ये इंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को इंड होगा, है ना? तो अभी से जितना भी हमारे पास माल अवेलेबल है सब मेरा ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा। क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा। मान लीजिए अभी मेरे पास 50,000 रुपये का माल अवेलेबल है, तो मेरा क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। हम कल फिर से माल परचेज करेंगे 50,000 रुपये का, यानी 1 लाख का हो गया, वो भी ऐड हो जाएगा उसी में, कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। लेकिन वही 31 मार्च 2025 आ जाएगा और उस डेट को हम चेक करेंगे, यानी डेट खत्म हो गया, आ गया 1 अप्रैल, तब हम चेक करेंगे कि मेरा 31 मार्च तक का माल जो बिक नहीं पाया बच गया, 31 मार्च खत्म भी हो गया, 31 मार्च 2025 खत्म हो गया, आ गया 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि अब मेरा ये ड्यूरेशन खत्म हो गया पूरा, अब मेरे पास जो माल बचा हुआ है, बचा हुआ माल को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन उससे पहले मेरे पास जितना भी माल है सब मेरा ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा। स्टार्टिंग में आप मान लीजिए 50,000 रुपये का रखे सामान, फिर आप खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए बेचते गए खरीदते गए बेचते गए, तो वो सब सारा कैलकुलेशन होते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा, लेकिन लास्ट में 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया। 1 अप्रैल को आप चेक कीजिए, मेरे पास अब इतना सारा माल बचा हुआ है। जो माल बचा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? स्टार्टिंग में रखे हैं उसको ओपनिंग, बेचने के बाद जो माल बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक तरह का आय है, इनकम है, जो बिजनेस का कैपिटल को इंक्रीज कराता है, यानी बढ़ाता है। ठीक है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू एक तरह का आय है, इनकम है, जो बिजनेस का कैपिटल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज किसको बोलेंगे? एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? किसी भी सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अमाउंट पे करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उस बिजनेस में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे,
रेंट पेमेंट करेंगे, ये सब चीज़ क्या है, सर्विस का है। तो सर्विस के लिए अगर हम अमाउंट पे कर रहे हैं तो मेरा एक्सपेंसेस कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी गुड्स को परचेज करने में अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर, है ना। ये चीज़ को ध्यान आप रखिएगा। तो सर्विस के लिए अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेज, लेकिन किसी भी गुड्स को परचेज करने में कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल एक मेरा बिजनेस है, मान लीजिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे अगर हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेज। लेकिन हम बिजनेस पर्पस के लिए हम पंखा खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है, ये बिजनेस में यूज हो रहा है, तो वो सब मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम माल बेचने के लिए रखेंगे कुछ सामान तो वो सब मेरा स्टॉक में काउंट होता है ना। तो यहाँ पे मेन आपको समझना था एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेज सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए अमाउंट पे करेंगे, एक्सपेंसेज कहलाएगा। किसी भी गुड्स को परचेज करने में अमाउंट पे करेंगे तो फिर वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, मतलब नुकसान। ये सबको पता है अच्छी तरीके से, है ना। लॉस का मतलब हानि, नुकसान। अगर कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस में माल डैमेज हो गया, चोरी हो गया, या फिर किसी तरह से कुछ नुकसान, माल डैमेज हो गया, खराब हो गया, टूट फूट गया, ये सब चीज़ क्या होता है, आपका नुकसान होता है, मतलब लॉस होता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम लोग समझेंगे ड्राइंग, है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण, मतलब निकालना। ड्राइंग का मतलब आहरण, मतलब निकालना। बिजनेस का मालिक अपना ही बिजनेस से कैश या गुड्स अपना पर्सनल यूज या घरेलू यूज के लिए निकालता है, उसी को क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर। बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से अपना मतलब कैश या गुड्स अपना पर्सनल यूज या घरेलू यूज के लिए निकालता है। मान लीजिए मेरा कपड़ा दुकान है, ठीक है, और हमको कपड़ा की आवश्यकता है, हम ही को, हम अपना बिजनेस से निकाल लिए, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग के नाम से एंट्री करना पड़ेगा। सेल्स भी नहीं बोलेंगे, ना ही परचेज बोलेंगे। हम माल खरीद के लाए हैं, अपना यूज के लिए निकाल लिए, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा डेटर, और एक हो जाएगा क्रेडिटर, है ना। दोनों को समझते हैं एक ही साथ में। डेटर किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग माल उधार बेचते हैं, वो क्या कहलाएगा, डेटर, क्योंकि वो हमको पैसा देगा। जिससे हम लोग माल खरीद के लाते हैं, होलसेलर से, होलसेलर से माल खरीद के हम लाएंगे, होलसेलर वाला क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि वो मेरे से पैसा लेने वाला है। जो मेरे से पैसा लेने वाला है वो क्रेडिटर कहलाएगा, और जो हमको पैसा देने वाला है डेटर कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। यानी होलसेलर वाले लोग क्रेडिटर कहलाते हैं हमेशा, और कस्टमर लोग हमेशा डेटर कहलाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप अच्छा से और एक बार देख लीजिए, और नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, आपका बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।